नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव आप सभी को। तो आज मैं और बुगा शाम में घूमने लग गए हैं और यहाँ हम मंदिर के पास में आए हुए हैं। यहाँ पता है क्या कहते हैं, धान मनाई चल रही है, ट्रैक्टर कर रहे हैं वहाँ पे धान मनाई। लोग बैठे हुए हैं, कुछ कोई छटका रहा, कोई कुछ कर रहा, थोड़ा बहुत आराम कर रहे कुछ लोग। तो आज राघवी के ताऊ जी भी आए हुए थे और अब बताऊंगी मैं ताऊ जी ने क्या क्या राघवी के लिए लाए थे। और मैंने मतलब मुझे नहीं पता था वो आने वाले हैं, अचानक से दिन में आए वो, क्योंकि वो घर आए हुए हैं, वो ये तो पता है मुझे, और आएंगे करके उन्होंने बोला था। तो रहे नहीं, वो रुके नहीं, लेकिन आए, थोड़े मिले, अच्छा लगा, बैठ के चले गए। परिवार के कोई भी सदस्य जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, अपनापन महसूस होता है। क्योंकि आप एक बात याद रखना, आपके घर में ना हर कोई नहीं आता, जो अपना मानता होगा आपको वो लोग ही आपके घर तक पहुंचते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ताऊ जी आए थे, इसको खूब लाड़ करते हैं वो बहुत, जब तक वो रहते हैं इस गोद में ही रहती है ये। तो अभी हम यहाँ अम्मा को मिलने जाते हैं, अगर अम्मा होगी तो। हेलो अम्मा, हेलो गाइस। यहाँ पे आंटी, अम्मा, दीदी, भाभी, दीदी सब लोग बैठे हुए हैं। सबको नमस्कार। हाँ, ब्लॉग बन रहा है अभी। अच्छा, तो दाजरी है वो तो मैं और बुगू आ चुके हैं घर घूम फिर के, और यहाँ पे हमारा शोना शोना खेली कर रहा है। और अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज बुगू के ताऊ बुगू जी के लिए क्या क्या लेके आए थे। ठीक है, मतलब स्पेशली बुगू के लिए एक नया फैमिली मेम्बर हमारे पास जुड़ गया है आज से। तो आपको दिखाते हैं क्या लाए थे। ये टॉकिंग टॉम, तो ये टॉकिंग टॉम है जिसको हम फ़ोन में खेलते थे पहले। हेलो टॉम। हेलो टॉम। हाय राघवी। हाय राघवी। हाउ आर यू राघवी? हाउ आर यू राघवी? वो देखिए कि ये कैसे बोल रहा है एकदम से, वो देखिए कि ये कैसे बोल रहा है एकदम से। तो ये बच्चों के लिए ना बहुत बेस्ट टॉय है ये भी। मैं लेने वाली थी इसको एक बार, तो मुझे लगा इसकी बॉडी थोड़ी सी वैसी है, बेबी तोड़ देगी फेंक के, फिर मैंने नहीं लिया था। और एक्सीडेंटली जेठ जी को भी यही पसंद आया और उन्होंने ये ले लिया बेबी के लिए, और मुझे भी अच्छा लगा था ये टॉय। और बच्चों के खेलने के लिए ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जिससे, जो जैसे बच्चे इंटरेक्टिव टाइप की चीज़ें होती हैं ना, जो वो अच्छी लगती है बच्चों को। तो ये अभी उतना हैबिचुअल नहीं हो रखी है उसके साथ में, लेकिन धीरे धीरे उसको अच्छा मानेगी, देखना धीरे धीरे ना ये खेलने लग जाएगी इसके साथ में। और अभी आपको रिवील करते हैं, पता है इसके ताऊ जी क्या लाए इसके लिए। वो हम मतलब, हाँ ये पता है क्या हुआ, ताऊ जी ने पूछा कि बेबी क्या खाती है। मैं ना आपको ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मुझे शर्म आती है उनके सामने। ठीक है, मतलब शर्म और थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट भी है, मतलब ऐसे अपने से बड़े हैं ना, तो वैसे ऐसा कुछ माइंड करने वालों में से नहीं है, वो माइंड नहीं करेंगे वो अगर मैं ब्लॉग बनाती भी, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो ऐसा सोचते, बेटा ही बोलते हैं ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े वाले जेठ जी हैं मेरे, सबसे बड़े हमारी फैमिली में, मतलब हमारा परिवार, मेरे हस्बैंड के हम लोग 3 भाई हैं वो लोग, तो वो सबसे बड़े वाले जेठ जी हैं। मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं, तो ये हमारे सबसे बड़े वाले जेठ जी आए हुए थे। वो शादी में आए हुए थे, जो शादी की ब्लॉग मैं अब डालूँगी उसमें आए हुए थे, तो वहाँ से फिर वो मिलने के लिए आए थे। और अपने लोग हमेशा मिलने आते हैं, आप याद रखना कि आपको अपना मानते हैं वो लोग आपसे मिलने आएंगे, आपके हाल चाल पूछेंगे, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वो दोबारा गए मार्केट यहाँ पे शॉप पे, और बेबी को स्पेशली मुझसे पूछा कि वो क्या खाती है,
और उसके लिए ना वो चॉकलेट लाए हुए थे, तो मैंने कहा मैं चॉकलेट नहीं देती उसको, उसके दांत सड़ जाएंगे करके, वो मीठा ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं बेबी को। तो उसके ताऊजी उसके लिए ना ये मैंने चिप्स कहा, तो वो चिप्स दुकानदार ने ये वाले, वो ग्रीन वाले नहीं थे तो ये वाले ले गए। और ये भी उसने खाए क्योंकि उसको ना ये चिप्स वो बहुत अच्छे से खाती है। तो 10 ले आए ठरे। अब छोटा बच्चा इसका तो बहुत चल जाएगा ये। अभी इसने एक पैकेट ख़त्म की है, तो अभी है इसके पास 4 और 5 9 पैकेट अभी और बाकी हुए हैं। तो भाई अभी भी नीचे से जो गिराए रखे उसने उसको उठा रही है। देखो बच्चे कैसे होते हैं ना, सब कुछ खा लेते हैं। बुगु वहाँ सर पे चोट लगेगी, आ जा इधर आ, इधर आ बेटा, रुक जा, मैं दे रही, ले 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 ले, ये है, आई चोट लगेगी उधर, ले इधर है, इधर है। अब बस आई बोला तो इसको लगता है कि लग गई मुझे। बस वो देखो ऐसे सोचती है ना, आई बोला तो लग गई मुझे चोट की, नहीं भी लगी होगी। वो एक रील देखी थी ना मैंने, जिसमें ऐसे करता है बच्चे को, ठक मारता है और बोलते है ओले, बच्चा रोने लग जाता है, लड़की मतलब ऑफ कोर्स। तो ऐसी है ये भी, मेरा मुंह कैसे देख रही। तो अभी हम रिवील करेंगे बुग्गू की चीज़ें। बुग्गू ये देखो चिप्स खाओ बैठो, खाओ तुम, शाबाश। चिप्स तो बहुत अच्छे से खा लेती है, वो लगी रहती है एकदम। तो और हाँ, ये तो उसके लिए ऐसा वाला गिफ्ट था कि जो मतलब जिससे वो खेलेगी। और उन्होंने ना इसके लिए एक जोड़ी कपड़े भी लाए हुए थे, और इससे पहले भी वो जब आए थे तब एक जोड़ी कपड़े तब भी लाए थे बेबी के लिए। बच्चों के लिए ना मतलब उनके कपड़े ना, जैसे मैं अभी जहाँ जाती हूँ मैं ले लेती हूँ उसके लिए। बच्चों को जब जाते हैं ना बच्चों के मुंह पे, तो मेरे को लगता है कि हाँ मतलब ऐसा हो जाता है मन। अब पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए वो कपड़े, बट खैर मैं बाद में आपको लोगों को दिखा दूँगी कैसे वो गर्म कपड़े लाए हैं बच्चे के लिए, क्योंकि ठंडियों के टाइम पे ना हाँ मिल गए मुझे। और बहुत बड़ा साइज़ है ये, तो उसको अगले साल तक आएगा, अभी तो कहाँ आएगा ये, अगले साल तक ही आएगा। पर इनके नीचे पे रबड़ है तो ये अभी भी पहन सकती है अगर पहनना चाहती है तो। बट अब कभी ऐसा होगा कुछ अर्जेंट वाला, जैसे कपड़े सारे गंदे कर दिए तो तब सीन है, या इधर था जाने के लिए। ब्लू कलर का है ये, बहुत गर्म वाला, सनील का बोलते हैं ना ऐसे, इसका ये। और ये पजामा इतना लंबा है इसका, तो ये इसको 2 साल तक आ जाएगा। और वो लाए हुए थे, एप्पल लाए हुए थे, और बनाना कहाँ पे रखा हुआ है, 1 दर्जन बनाना लाए थे, एप्पल लाए थे, मिठाई लेके आए थे, और यही सब चीज़ें लेके आए थे। और ये सब तो मेरे जेठ जी लाए थे। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने उनको क्या क्या बनाया था। मतलब ऐसे मेरे को पता है, मुझे ना जैसे अपने से बड़ा जब कोई आता है घर में और थोड़ा आप उनसे थोड़ा सा उनकी रिस्पेक्ट करते हो, तो थोड़ा सा वो लगता है, मतलब ऐसे मतलब थोड़ा ऐसा लगता है ना हड़बड़ी में कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ। मैंने शेक बनाया, मिल्क शेक, और मैंने उसमें मतलब बनाना तो खैर मीठा होता ही है इटसेल्फ, तो मैंने उसमें ना चीनी डालना भूल गई, और वो थोड़ा बहुत पीने लायक तो हुआ ही था, पर उतना अच्छा नहीं हुआ था। अगर मैं उसमें चीनी डालती तो बहुत अच्छा होता वो। हाँ, और फिर वो बनाया था। उसके बाद मैंने उन्होंने 2 गिलास पानी पिया और बनाना मिल्क शेक पिया। थोड़ा सा उन्होंने छोड़ दिया था, थोड़ा सा, इतना सा छोड़ा हुआ था। और फिर मैंने फटाफट चटनी बनाई थी। चटनी बनाई थी मैंने। बेबी को थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसी हो रही थी, मुझे लगा कुछ फंसा तो नहीं इसके मुंह में, तो रायता बनाया था, चटनी बनाई थी पुदीने की, और पुदीने की चटनी, और रायते में नमक डालना भूल गई थोड़ा सा। मतलब मैंने नमक डाला, मतलब मैंने सोचा कि बाद में डालूंगी, क्योंकि वो रायता ना खीरा पानी छोड़ देता है, ठीक है, नमक डालो तो मैंने नमक सोचा कि बाद में डालूंगी। और जब मैंने उनको सर्व किया तब बेबी रो रही थी। उन्होंने कहा बेबी को पहले खिलाओ, और उस चक्कर में मेरे ध्यान भटक गया और नमक नहीं डाला रायते में, लेकिन उन्होंने खाया। और दाल तो अच्छी हो रही थी मेरे लिए, मुझे नहीं पता वो थोड़ा सा स्पाइसी खाते होंगे या नहीं। मैंने स्पाइसी नहीं बनाई थी दाल, तो मैंने उनको अलग से मिर्च दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं खाई, इसका मतलब उनको अच्छी लगी थी।
और चावल और दाल बनाए थे, बस ऐसे ही बनाया था बस। फिर वो चले गए चाय वाय पी के। अब मैंने उनको बोला था रुकने के लिए, बट उन्होंने गांव में ना, हमारे गांव वाले घर में कपड़े डाले हुए थे। अभी वो परसों जाएंगे यहाँ से, तो फ़िलहाल वो घर ही हैं अभी। और क्या प्लान बनता है उनका देखते हैं। और हाँ, बस फिर इतना ही था आज के लिए। और बहुत मज़े आए हमको, अच्छा लगा। और बुबू को बहुत अच्छा लगा। पता है ये ना शादी में ना उनके पास बिल्कुल नहीं गई, रोने लग गई थी। थोड़ी देर रही, बस 5-10 मिनट जितना रही, उसके बाद रोने लग गई थी। और आज तो बहुत अच्छे से खेल रही थी। उनको तंग जो कर रही थी, ऐसे पकड़ पकड़ रही थी, तरह तरह के मुंह बना रही थी, आ रही थी उनके पास आज। क्योंकि घर के अंदर ना, जब हमारे घर में कोई आता है ऐसे जाती है सबके पास, लेकिन बाहर जाते ही ना 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 करने लग जाती है। अभी मेरा मुंह कैसे देख रही है, देख सकते हो आप लोग। ऐसे इतने नखरे दिखाती है आजकल बच्चों का। ये फेज ना बहुत प्यारा होता है, पता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, देखो परेशान तो करते हैं थोड़ी बहुत। अब इंसान मतलब परेशान तो हो ही जाता है यार, मैं हूँ चाहे कोई भी, क्योंकि ना मैं अकेली हूँ। और अगर कोई साथ में होता तो इंसान एक इंसान ऐसे बच्चे के साथ रह लेता, और एक, लेकिन अकेले अकेले में क्या होता है ना, सारा बाहर का काम भी, अंदर का काम भी, और बच्चे को भी साथ में देखना है, और बाकी काम भी, जैसे कोई आ गया तो उनको भी। तो फिर तब थोड़ा सा चिंग्यान हो जाता है इंसान। लेकिन मैं वैसे ज़्यादा चिंग्यान नहीं होती हूँ इस पर। अभी इतने छोटे बच्चे में क्या ही चिंग्यान होंगी मैं। तो ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाती है फुल। ये क्या करती है, कुछ भी होगा, मैं यहाँ से उठूँगी, उधर पे भी जाऊँगी, हे रोने लग जाती है, तो पकड़ना पड़ता है मुझे। और बिल्कुल आजकल तो काफ़ी टाइम से ऐसे एकदम कुछ नहीं करती हूँ मैं, इसको छोड़ के कहीं नहीं जाती, बस चिपके रहती है मेरे पास। और हम लोग जब ये सोती है, जब भी मैं कुछ करती हूँ ना, तो बस ऐसे ही रहते हैं हम लोग, ऐसे ही। देख रहे हो आप, देख सकते हो आप, समझ सकते हो। इतने सारे खिलौने हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, किसी खिलौने से मतलब नहीं है। बस मेरे पास ऐसे ऐसे चिपकी रहती है मुझसे, ठीक है। और बस ऐसे। चलो आज के ब्लॉग में हम इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप लोग ना बोर हो जाते हो। मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बड़ा ब्लॉग होने में बोर हो जाते हैं इंसान। तो अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ना शादी वादी का भी डालूंगी, क्योंकि मैंने शादी में ब्लॉग बना रखा है, तो वो शादी का ब्लॉग जाएगा। और बाकी हम कहीं गए हुए थे उसका भी ब्लॉग मैं आपको डालूंगी, हम कहाँ कहाँ घूमे, मतलब गए हुए थे। तो जल्द आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट भी कीजिए। मैंने अब कमेंट ऑन रखना शुरू कर दिया है, होल्ड पे रहेंगे कमेंट। आप ध्यान से कीजिएगा कमेंट। जो कमेंट मुझे अच्छे लगेंगे मैं उनको पोस्ट कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं उनको होल्ड कर दूँगी, डिलीट कर दूँगी। तो आप लोग समझ जाइएगा। एंड मतलब ऐसा नहीं कि सजेशन ही दे सकते, यू कैन गिव मी सजेशन, लाइक कि आप और बेटर कैसे ब्लॉगिंग को कर सकते हो, और कैसे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा व्यू टाइम कैसे बढ़ेगा। आप जस्ट इन केस आप के माइंड में कुछ अगर देने लायक सजेशन है तो आप दे सकते हो। आपको मेरे ब्लॉग का कौन सा पार्ट बहुत अच्छा लगा, आप वो दे सकते हो कमेंट में, वो कह सकते हो। और थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुभ रात्रि। बुगु से शुभ रात्रि।